हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि है डिटरमिनेंट। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड हमने क्वेश्चन क्या था कल, और आज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स मेथड, दिस एंड दिस। और फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स मेथड आपका एक्स वाई जी, आपको तीन वैल्यूज में निकालनी है। कल हमने 2/2 का किया था, राइट। कल में 2/2 मैट्रिक्स का किया था, आज तीन इक्वेशन का करेंगे। चलो करेंगे इसको जरा फटाफट। चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं, मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 3x - 2y ये क्वेश्चन है, और ये बराबर 4 था, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन में 2x + y - z = 1, 2x + y - z 3x - 2y + 3z = 8 एंड 4x - 3y + 2z = 2। ठीक है, ये क्वेश्चन। और क्या बोला गया, सॉल्व द फॉलोइंग बाय मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं सर हम, आपने बताया बाहर सर कि एक मैट्रिक्स बनाओ जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होती है, 3 2 4 -2 1 3 3 -1। फिर x होता है सर मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, ऑफ बी होता है सर मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग अलोंग, हमने कर रहे हैं इसको रो 1 के लिए ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये गया, ये गया, ठीक है। 1 2 = 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3। फिर -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्या ना, क्योंकि सेकंड वाला माइनस होता है। तो अब तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आ गया। माइनस माइनस प्लस 2, ये गया, और ये तो जाहिर है ये गया। तो 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4। फिर आपका अगेन +3 है सर, तो ये इधर गया, ये इधर गया। 2 3 = 6 -4। ठीक है, 2 3 = 6, ठीक है, और माइनस, तो 3 × 5 + 2 × 8, तो 3 5 = 15 + 2 8 = 16 + 3 2 = 6। 15 15 30 31 6 37। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 37। तो बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स तुमको चाहिए, इट्स इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और यहां देखो इनवर्स क्यों चाहिए आपको, क्योंकि सर इनवर्स की जो वैल्यू आती है, इनका क्या है, -17। क्या हमने कुछ गलती कर दी क्या, 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। ओके, 4 -3 2 था, हमने -3 लिखना भूल गया था। तो अब देखें जरा, 3 ये गया, ये गया, 2 1 = 2, तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस और माइनस 2 -3 हो जाएगा। आगे बढ़े, ये तो गया ही गया, ये भी गया, 2 2 = 4, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा ना फुल। फिर ये और ये, तो 2 × -3 -6 एंड 4 1 = 4 -10। तो ये आपका -10 होना था, और ये 2 -3 आपका -1 होना था। तो यहाँ भी आप सब चेंज हो जाएगा चीजें सारी। इट विल बी -3 प्लस का 16 माइनस का 30। तो माइनस का 16 + 3 इज माइनस प्लस का 13। तो प्लस का 13 - 30 = माइनस का 17। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी -17 आ गई। तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हेंस ए इज नॉन सिंगुलर, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट हमने कर दिया। अब इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनवर्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे सर हमको जो है हर एक मैट्रिसेस का इनवर्स के लिए क्या कोफैक्टर चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए।
तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, A11, A12, A13 सब निकालने पड़ेंगे। अब इसके लिए मुझे मैट्रिक्स फिर लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे ए है आपकी 3 2 4 -2 3, ठीक है। फिर 1 -1 1 -3 1 -3 -1, ठीक है, यही था, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सारे कोफिशिएंट, क्योंकि मैट्रिक्स किसकी है तो वही हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। नाउ A11 ये गया, ये गया, तो 1 2 जा आपको बता -1 की पावर 2, अब डायरेक्ट कर दो 1 2 जा 2 माइनस माइनस प्लस -3, तो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। कोई भी घबराने की जरूरत आपको है नहीं। अब आप देखो A12 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे A12 क्योंकि आपने निकाला है, -2 ना, ये गया, ये गया, तो 2 2 जा 4 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा माइनस का 8, है ना। कैसे सर, क्योंकि साइन तो माइनस का ही होगा, तो ये आप ये और A23 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो -1 ये है और -2 ये है। अच्छा -2 क्यों ले रहे हो आप, -1 की पावर तो ये -8 आ गया। वैसे ही आप A13 लेंगे, -1 की पावर 4, वो आपने निकाला हुआ है, कितना है -6 -4, तो -6 -4 इट विल बी माइनस का 10, इट विल बी माइनस का 10। A21 की बात करता हूँ, A21 2 -1 की पावर 3। नाउ ये तो आपका जा ही रहा है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, जो -4 एंड माइनस माइनस प्लस का 9, इट विल बिकम 5 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। फिर मैं बात करूंगा A22 की, -1 की पावर 4, ये गया, ये गया, है ना, सेकंड कॉलम, इस बार सेकंड कॉलम जाएगा, तो 3 2 जा 6 -4 3 जा 12 एंड इट विल बी माइनस का 6। नाउ A23 निकालूंगा मैं, -1 की पावर 5, ये A23 -1 की पावर 5, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। 2 3 मतलब ये, तो ये रो तो जा ही रही है, ये भी जा रहा है, ठीक है। तो 3 3 जा 9 जो कि माइनस का 9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 हो गया एंड इट विल बी माइनस का 1। एंड क्योंकि -1 की पावर 5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान देना है, नेगेटिव नंबर है ना, तो इन चीजों पे ध्यान देना है। A23 आ गया आपका। नाउ वी विल वर्क ऑन A31। A31 ये हो गया सर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा -1 की पावर 4, तो माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 3 एंड इट विल बी माइनस का 1। फिर आ जाओ A32 पे, -1 की पावर 5, 3 2 ये रहा, ये तो जा ही रहा है, ये भी जा रहा है, तो 3 2 जा 6 -4 3 जा 12, तो 3 2 माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6, है ना, क्योंकि ये थर्ड रो जा रही है और थर्ड रो था, अब सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम जाएगा, ठीक है। ये गया, अब देखो यार गलती कहाँ हुई है, ठीक है, और ये गया, तो 3 1 जा 3 यहाँ पे होना था, जो कि -3 आना था, ठीक है। इस चीज पर ध्यान देना, ये -3 यहाँ पे आना था, देखो ना, ये गया, ये तो जा ही रहा, तो ये, तो 3 1 जा -3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, जो कि होगा माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 एंड इट विल बी आंसर जो इसका हो जाएगा माइनस माइनस 9 और माइनस प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर 5 है, ऑड नंबर है। फिर आप आ जाओ A33 पे सर, -1 की पावर 6, ये गया क्योंकि तो जा ही रहा है, ये गया, तो 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, इट विल बी 7। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं निकाल रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए मैं निकाल रहा हूं, तो सारे कोफैक्टर की मैट्रिक्स यहाँ पे बनके तैयार है, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7, और इसका करेंगे हम अब ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास जो यहाँ आ जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्योंकि मेरे को अभी इनवर्स की जरूरत एकदम नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे देखो इनका भी एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है, ठीक है, अभी ये देखो, ठीक है, ये भी इनका ही एडजॉइंट ऑफ ए हमारा और इनका सेम है।
अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी होता है। तो अब आपको ए इनवर्स यहाँ पे चाहिए होगा, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं ए इनवर्स। चलो अब दो दो बार लिखने से बढ़िया है ए इनवर्स आप डायरेक्टली यहीं लिख लो। अच्छा, तो देयरफॉर ए इनवर्स हो जाएगा 1/a डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने अभी भी इससे पहले निकाली थी, जो कि थी माइनस का 17। तो -1/17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। तो ये, तो सर यहाँ पे अब x इक्वल्स टू होता है आपका x y z। ए इनवर्स 1/17 लिख रहा हूं, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई में अंदर कर दे रहा हूं, जो उसके साथ माइनस था, ठीक है, वो अंदर साइन चेंज कर देगा। तो 1 8 10 1 8 10 और 5 1 5 1 6 -9 5 1 6 -9 -1 -7, क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दी ना, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। और बी जो कॉफिशिएंट थे वो क्या थे आपके पास, 8 1, सॉरी कांस्टेंट जो थे वो था हमारे पास 8 1 एंड 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 3/1 की मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। एंड जो हमारा रिजल्ट आएगा 3/1 का आएगा, 1 2 3 3/, बिल्कुल सही है। तो आइए इसकी फटाफट वाई जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/17 ऐसी रख देते हैं। पहली रो विद पहला कॉलम 1 8 जा 8 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 1 4 जा 4। फिर सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, क्योंकि फर्स्ट रो आगे जाएगा, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 8 8 जा 64 प्लस 6 1 जा 6 माइनस 9 4 जा 36। देन थर्ड कॉलम 10 थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम 10 8 जा 80 माइनस 1 माइनस का 28। एक्स वाई जेड हम निकालेंगे यहाँ से 1/17। 8 और 4 12 12 और 5 17। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब 17 डिवाइड में है ना, जो नंबर डिवाइड में होता है उसी के मल्टीपल्स में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए उसी के मल्टीपल से मैट्रिक्स में अंदर नंबर आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी कभार नहीं भी आ सकते। 64 प्लस 36 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वो बड़ा है। और माइनस का 30 आप इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास 34 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 34। देन 80 और 80 -1, चलो इसको छोड़ा आप, -29 हो गया, -29 और ये हो जाएगा माइनस का 119, ठीक है। और मेरे को एक्स वाई जी चाहिए यहाँ पे। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं अपॉन 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, तो 1/17, तो 17/17 हो जाएगा, 34/17 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। 17 से 17 टाइम्स 17 2 ज़ा 34 और -7। तो देयरफॉर x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया 2 एंड z बराबर हो गया माइनस का 7। आप चेक कर सकते हैं आंसर 1 y 2 एंड z 3 आ रहा। ओ सॉरी, माइनस माइनस प्लस होगा 29, बट 80 -29 ही रहेगा ना, 10 में से 9 हो गया, एक साथ में 2 हो गया 51, हमने मिस्टेक कर, तो ये 51 ही यहाँ पे रहेगा। 17 3 ज़ा 51, तो ये भी कितना हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस करके फिर मैंने प्लस कर दिया, तो वहां थोड़ी जल्दबाजी में गलती, ठीक है। बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है।
चलिए पढ़ लिया, कर लिया क्वेश्चन। देखो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे, तभी इसको एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एनालिसिस बोला जाता है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6 इफ वी मल्टीप्लाई, देखो इसको, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 6, तीन नंबर्स का सम 6 है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर by 3 and second number to it, we get 11. By adding first and third numbers, we get double of the second number. Represent algebraically and find the number using matrix method. ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो क्या ये बोल रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, क्या बोल रहा है और समझते हैं। द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 6, लेट द थ्री नंबर भी एक्स वाई जी आप मान सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है आपका 6 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, यानी थर्ड नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, सर कर दिया थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, और उसमें क्या करो, ऐड कर दो सेकंड नंबर, ऐड कर दो सेकंड नंबर। ठीक है सर, इसमें हम ऐड कर देते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या था हमारा y, 2y ऐड कर दिया सर, टू इट वी गेट 11, हमको क्या मिलेगा 11 मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अपनी तरफ से, बस आपको पढ़ते रहना है, ये करते रहना है। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट x है, थर्ड आपका z है, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, हमें सेकंड नंबर y था, इसका डबल मिलेगा 2y। ठीक है, रिप्रेजेंट इट ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमने कर दिया। इसको थोड़ा आप जनरल फॉर्म में और अच्छे से लिख लो। किस वाले को, इस वाले को x प्लस जेड, इसको आप ऐसे लिखते हो x प्लस जेड माइनस 2y इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, बट y आप आगे लिखो क्योंकि हमने y x प्लस x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू, क्योंकि इनकी सीरीज सेम होनी चाहिए। और इसको 2y प्लस 3z है, तो इसको आप 2y प्लस 3z लिख लियो उल्टा करके, 2y प्लस 3z इक्वल्स टू, ठीक है। देखिए ठीक है, इन्होंने भी 2y प्लस 3z इक्वल्स टू इसी तरीके से यहाँ पे किया। ठीक है, एंड एट सेकंड नंबर टू इट। ठीक है, तो y आगे रख देते हैं, इक्वेशन अपने हिसाब से यहाँ पे बना दें। ठीक है, ठीक है, y प्लस 3z ये हो गया आपका, ये आ गया आपकी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इससे मैट्रिसेस बनाना शुरू करते हैं, फिर आपको इनवर्स भी निकालना है। तो आइए सर, इसका a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 3 1 0 1 101 बोलो, नहीं 101 नहीं बोल सकते, 1 माइनस 2 1, और ये a हो गया, x तो आपका x y z ही रहेगा, एंड b आपका कोफिशिएंट हो जाएगा 6 11 और 0। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 1 से आप कर लेंगे, ये गया ये गया, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, फिर माइनस का 1, ये तो आप जाहिरा ये जाएगा इस टाइम, तो 0 1 जा 0 और माइनस का 3, फिर प्लस 1। ठीक है, तो ये जाएगा इस बार 0 2 जा 0 माइनस का 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी 7 माइनस माइनस प्लस और माइनस 1, 7 प्लस 3 10 और ये आएगा 9। बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल, या इसको हम इन्वर्ट निकाल सकते हैं। तो इन्वर्टिबल निकालने के लिए अगेन आपको मैट्रिसेस निकालनी, कोफैक्टर की 1 1 1, ठीक है, 0 1 3 0 1 3 1 माइनस 2 1। ठीक है, ये हमारे पास था। तो अब एडजॉइंट के लिए मेरे को यहाँ पे मैट्रिसेस का कोफिशिएंट्स निकालने जरूरी है, तो वो हम निकालेंगे फटाफट। a11 होता है सर -1 की पावर 2, एंड इधर आप देखें a11 तो आपका यही रहेगा, कौन सा, ये वाला, तो 1 + 6 आएगा अंदर, यानी 1 + 6 यानी कि 7, a12 -1 की पावर 3, और अंदर आएगा आपका माइनस का 3 कल -1, तो आएगा प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस का, ठीक है, ये आ जाएगा आपका
माइनस का 1, A21 को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 0 -1 की पावर 3, ये गया और ये गया, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस का 2, दिस इज माइनस का 3, क्योंकि आपका क्या है, आपका यहाँ पे नेगेटिव पावर। ठीक है, वैसे ही आप इसको पूरे कंप्लीट करेंगे और मेरे को एक्सरसाइज कर निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि इसके बाद एक लेक्चर और है हमारा मैथ्स का, तब तक आप इसको अभी ब्रेक में आप इसको कर लें और उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।